आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार नौवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप, पेज नंबर 328। अंतिम की कुछ लाइन पढ़ते हैं हम। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्न बना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होने के बाद भी आपा पर का जिससे भिन्न बना भाषित हो वैसे क्या करना है, विचार ही करना है। फिर विचार की बात आ गई, ठीक है। मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति या तत्व श्रद्धान की प्राप्ति भी विचारों से है और भेद ज्ञान की प्राप्ति भी विचार से ही है। मतलब कितना महत्वपूर्ण काम होता है विचार करना। हमें बस हम वो कह रहे हैं, कल भी बताई थी बात, विचारों को महत्व बहुत कम दिया है हमने तन के मेहनत को ज़्यादा मैंने महत्व दिया है कि सबसे ज़्यादा हम कुछ दे सकते हैं, देह दे सकते हैं। फिर देह नहीं तो फिर वचन दे सकते हैं, नहीं तो फिर धन दे सकते हैं। हर जगह हमने समर्पण इनका ही किया है, समझे। अर्पण हमने भगवान जी को तन वचन धन यही दिए हैं, मन नहीं दिया। वैसे ही हर जगह तो यहाँ पर भी जिनवानी में या मुक्ति के मार्ग में भी मन ही देना है। मन अर्थात विचार करेगा कौन, ज्ञान। मन शब्द है, ज्ञान उसका एक्चुअल फॉर्म है। मन निमित्त होता है, ज्ञान मन के निमित्त से विचार करे कि करना क्या है, मैं हूँ कौन, समझ रहे। तो अंतिम में वो निष्कर्ष पर पहुँचता ये है कि मैं एक चेतन वस्तु हूँ और इस दुनिया से पूरी तरह भिन्न हूँ। तो ये भिन्नता का ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं, विज्ञान मतलब विशुद्ध ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई दोष ना हो उस ज्ञान को कहते हैं विज्ञान। साइंस, जिसको साइंस कहते हैं, जिसे भेद वाला विज्ञान समझ में आ गया। समझ रहे कि पूरे विश्व में प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कनेक्शन ही नहीं है, सब स्वतंत्र द्रव्य है। ऐसा पता चलने पर अपने अंदर पूरे विश्व संबंधी समस्त जो राग द्वेष वे घटे, समझ रहे। पूरा विश्व खुद से भिन्न दिखे और अपने अंदर अपनी परिपूर्णता दिखे, तो ये होता है भेद विज्ञान। ऐसा जीव पूरे विश्व से ऐसा छूटना चाहता है कि अब मुझे कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई भी नहीं। इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में नाही लुभाओ, बस रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पर दीजिए। जाचू नहीं सुरवास अपनी, नराज परिजन साथ जी, जाचू ही तो भक्ति भाव दीजिए शिवनाथ जी। समझ रहे, कुछ नहीं चाहिए हमें, समझ रहे क्या नहीं। क्यों, क्या चाहिए बताओ। जो ज्ञान चाहिए वो अंदर से उत्पन्न होता, जो सुख चाहिए वो अंदर से उत्पन्न होता। अब चाहिए क्या ये बताओ। ये कब होगा, भेद विज्ञान के बाद ही। याद रखना, भेद विज्ञान होने पर समस्त सुख उपार्जन की प्रक्रिया अपने आत्मा में प्रारंभ होती है और बाहर से सुख उपार्जन की सभी प्रक्रिया बंद होती है। भेद विज्ञान के अभाव में यह जीव, देखो भेद जब ज्ञान है विज्ञान है, मतलब क्या, वस्तु भेद रूप होती है
और जिसे भेद नहीं दिखते वो अज्ञानी होता है। या समझ ना क्या कह रहा हूँ। जिसे भेद नहीं दिखते वे अज्ञानी होते हैं। देखो मिथ्या ज्ञान के 3 प्रकार बताए थे ना, बोले पता है क्या? देखो स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेद ज्ञान है ना, भेदा भेद विपर्य। सुने अपने विपर्य के 3 प्रकार है। जैसे संशय अनध्यसाय, संशय विपर्य अनध्यसाय रहता है ना, उसमें विपर्य के 3 प्रकार है ये। एक क्या है? स्वरूप विपर्य, एक होता है कारण विपर्य, और एक होता है भेदा भेद विपर्य। तो वस्तु किससे भेद रूप है और किससे अभेद रूप है, इसमें उल्टी मान्यता होना वो भेदा भेद विपर्य है, और इसमें सच्ची मान्यता होना वह भेद विज्ञान है। क्या कहा, समझा क्या? जैसे अब देखो इस शरीर से मेरा भेद है पूर्णतः, समझ रहे ना, पूर्णतः भेद है, स्वरूप विपर्य है। क्योंकि देखो ये पुद्गल रूप है, मिट्टी रूप, उसकी आवाज़ क्या, चलना उठना बैठना क्या, खाना पीना क्या, देखना क्या, समझ रहे, ये सब है पुद्गल का रूप है ना। और मैं चेतन स्वरूप, फिर भी मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। ये कौन सा विपर्य हुआ? स्वरूप विपर्य भी है और ये भेदा भेद विपर्य भी है। समझे कि नहीं समझे? भेद होते हुए भी एक ही दिख रहे हैं। समझे कि नहीं? देखो 2 चीज़ है, 2 दिखना ज्ञान है। 2 चीज़ है, एक दिखना, यही तो अज्ञान होता है। और क्या होता है अज्ञान? किसको बोलते हैं? जिसको जानकारी हुई नहीं। किस बात की जानकारी? यहाँ 2 सत्ता है, इसकी जानकारी नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये है कि वह ज्ञान नहीं अज्ञान है। समझ रहे कि नहीं? और 2 है, 2 का ज्ञान हो गया, मतलब अभी भेद विज्ञान हो गया। और दो मिल गई है क्या? मिली हुई भी नहीं है, भिन्न भिन्न है। समझे क्या? ऐसा नहीं कि 2 मिक्स हो गई, जैसे दूध पानी मिक्स हो गया दिखता है पर है नहीं। बताओ, दूध और पानी मिल गया है या एक है, ये मानना ही बोलो भेदा भेद विपर्य है। और दूध और पानी भिन्न भिन्न समझ में आना, उसी दशा में यही भेद विज्ञान है। समझ में आया? अब क्या करना पड़ेगा? दूध और पानी को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग समझना है। क्या कहा, समझा क्या? अलग अलग करना क्यों नहीं? क्योंकि अलग अलग है। समझे क्या? नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे अभी भी अलग है भाई। तू दूर से देख रहा है तो मोटी बुद्धि से देख रहा है। एक एक परमाणु को जाकर देखो। दूध के परमाणु जो होंगे, मॉलिक्यूल्स वगैरह, वे पानी नहीं होते, पानी के मॉलिक्यूल दूध नहीं होते। तो सिद्ध होता है कि वहाँ पर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न जानना है, भिन्न भिन्न करना नहीं है। तो जो भिन्न है उसका भिन्नता का ज्ञान, वही भेद विज्ञान है। समझ रहे? तो भिन्नता का ज्ञान होता क्यों नहीं? होता क्यों नहीं? अनादि के अभ्यास है हमारे को। देह के सभी परिणमन हमारे को हमारे ही लगते हैं, और देह के साथ चलती हुई चेतना, उससे तो हम अपरिचित ही है। वहाँ एक चेतना है और देह का परिणमन है। ऐसे 2 कार्य होते हुए भी हमें 2 दिखते नहीं है, क्योंकि हमें को भेदा भेद विपर्य है। जैसे हमने क्या बताया था, शिकंजी पी है, तो बताओ कैसी लगी? अच्छी लगी। तो ये क्या हो गया? भेदा भेद विपर्य है ये, है क्या नहीं? और भेद है क्या नहीं? नींबू का अलग, शक्कर का अलग, नमक का अलग, 3 टेस्ट है ना। अब जो शार्प रहते हैं उस क्षेत्र में वे बराबर जानते हैं, इसमें ये कम, इसमें ये ज़्यादा, इसमें ये कम, इसमें ये ज़्यादा। तो ज्ञान वहाँ पर लगाने पर 3 चीज़ें अलग अलग दिख रही है शिकंजी में। शिकंजी में ज्ञान लगाने पर शिकंजी के फीचर्स समझ में आ रहे हैं, तो इधर ज्ञान लगाओ तो इधर के भी फीचर समझ में आएंगे। वहाँ आप नींबू का और शक्कर का स्वाद कैसे भिन्न कर पाए? क्योंकि स्वाद जानते थे, शक्कर का मीठा वाला है, नींबू का खट्टा वाला है। तो वहाँ हम क्या बोल रहे थे? हम देखो बुद्धि दी आई थी ना, चेतना दी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि शिकंजी में अलग अलग है। पेट में क्या तो मिक्स हो गया क्या? तो पेट में मिक्स नहीं होते, क्योंकि शक्कर खाने से शुगर बढ़ती है।
है क्या नहीं? तो वहाँ पे भी वो केमिकल्स अलग रहते, बता। मुझे बोलना है कि हमारे को क्यों दिखता नहीं है, हमारे को अलग अलग क्यों दिखते नहीं, एक ही क्यों दिखता? बुद्धि मोटी है ना हमारी। हमारे को तो सब मिल जाते। आपको पता है अन्योन्य भाव पुद्गलों का होता है, पुद्गलों का। समझ में आया ना? एक पुद्गल परमाणु की पर्याय दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय से मैच नहीं करती। मतलब तुम शक्कर और नींबू को मिक्स करो, दोनों को पानी कर लिया और मिक्स करो तुम, तो एक भी परमाणु इधर नहीं, मतलब नींबू का एक भी बूंद मीठा नहीं होता और शक्कर का एक भी बूंद खट्टा नहीं होता। क्या गजब की काम है। अद्भुत है कि नहीं है? ये विज्ञान है ना, ये साइंस है। अब सोचो, वहाँ वो नींबू मीठा होने को तैयार नहीं, वो शक्कर खट्टी होने को तैयार नहीं, वो अपनी जिद पर पड़े कि हम बदलेंगे नहीं। सही है कि नहीं? हाँ, बदल के ताकत दुनिया की ताकत लगाओ, बना के बताओ हमारे को मीठा। नींबू बोल रहा है, शक्कर बोल मुझे खट्टा बना करके बताओ। वस्तुएं अपने स्वभाव को ऐसे पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है। समझे कि समझे? तो वैसे इस शरीर भी तो अपने देखो स्वभाव को पकड़ा बैठा है कि नहीं? क्योंकि दुनिया की ताकत लगाओ, मैं चेतन होऊंगा नहीं। चेतना भी बोलती दुनिया की ताकत लगाओ, मैं जड़ होऊंगी नहीं। आप बोलो जैसे मैंने बताया शिकंजी के टाइम पे तो एक हो गए ना, तब भी एक हुए नहीं। तो इस जब तक जीवित है तब तक भी एक नहीं होते, और मरण के बाद अलग तो होते ही है। किसके ये रह गए? कितने जनों के मरण के टाइम पे अलग हुए कि नहीं हुए? तो ये अलग हुए मतलब इससे सिद्ध होता है ना कि अलग थे। अलग कैसे हो गए? अगर एक में खो जाती तो अलग कैसे होती? 1 किलो सोना 1 किलो चांदी 2 किलो हो जाती कि नहीं सोना? नहीं होता ना। तो कैसे नहीं होता ये पूछता हूँ मैं। एक भी चांदी का कण सोना होने को रेडी नहीं, और एक भी सोने का कण चांदी होने को रेडी नहीं। ये बताओ, ये इतने, अब सोचो कितना भी बड़ा वो हो ज्वेलर, और कौन सी भी मशीन डेवलप करो तुम, करके बताओ, मतलब वो जो उसके अंदर तुम्हारा बस चलता है क्या? मतलब वस्तु के स्वभाव के सामने हतबल है क्या नहीं? हम दादागिरी किसकी चलेगी? उसके स्वभाव की, है कि नहीं? सही है ना भैया? देखो इतने पेट्रोल पे कितने डॉलर्स खर्च होते पता है आप लोग इंडिया के? पूरा क्रूड ऑयल खरीदना पड़ता है ना, सबसे ज़्यादा डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया? क्रूड ऑयल खरीदने से। ये बात समझना आप। तो ये इंजीनियर लोगों ने पानी वाली मशीन क्यों नहीं बनाई? या पानी को ही कन्वर्ट करने का मशीन बनाई, पानी को ऑयल में कन्वर्ट कर, ये क्यों नहीं? क्योंकि वस्तु स्वभाव के आगे हदबल है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दादागिरी चलेगी वस्तु के स्वभाव की। तुम्हारे को तो उसकी दादागिरी के अंडर जीना है। एक तो उसकी स्वभाव को पहचानो और उसके साथ जियो, और उसके दादागिरी के खिलाफ जाओगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। समझे क्या? ये क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे इतना? समझना, सब वस्तुएं अपने स्वभाव से काम करती है, वो अपना स्वभाव छोड़ती नहीं। शरीर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उसने कभी नहीं बोला कि मैं चेतन हूँ। बताओ वाला कब बोला उसने? वो अपनी जड़ता बनाए, याद रखना, वो अपनी जड़ता खोदेगा तो तुम बैठ नहीं पाओगे इस चेयर पे। बैठ पाओगे? तुम न चेयर पे बैठ पाओगे, न चल पाओगे, न खा पाओगे, न पी पाओगे। विचार करो, क्योंकि वो जड़ता अपनी बनाए रखता है बिल्कुल जो की त्यों। उसके आयु कर्म के अनुसार उसकी पूरी सिस्टम भी चलाते रहता है। समझे ना? तो जब वो इतना गजब के काम करता है वो परमाणु, हाँ, ये सब परमाणु है नहीं तो स्पर्श गंध धारण वाले, हाँ, और उसके अंदर चेतना भी जो की त्यों। बताओ, चेतना भी अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, निगोद पहुंचा दो, हम चेतना नहीं बंद करेंगे हमारी। समझे कि नहीं? चेतना अपने स्वभाव में मग्न है, जड़ता अपने स्वभाव में मग्न है, फिर भी हमारे को एक दिखता है। यही तो महाअज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान क्या? मैंने मुझे बहुत नॉलेज है, मैं इतना सिखा सकता हूँ, मैंने इतने लोगों को सिखाया। तुझे इतना ज्ञान हुआ कि बता कि शरीर और आत्मा अलग है? हम तो इतना ही पूछ रहे हैं। समझेगा क्या कह रहा हूँ? तू ये बोल रहा हूँ शास्त्र सिखा, मैं समझ सारी सीखा 20-20 साल। एग्जाम्पल में मेरे लिए बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति की विशेष नहीं। 15 साल से स्वाध्याय लेता हूँ मैं, सबको सिखा, तो इतने लोग सीख गए हमारे से। बोल नहीं ये तू बता, शरीर और आत्मा अलग दिखता है कि तुझे? तो ज्ञानी बोल खुद को। समझे कि नहीं? कोई शरीर और आत्मा को भिन्न जान ले वो ज्ञानी है, और कोई बहुत शास्त्र पढ़ा है वो भी अज्ञानी। तो इससे मत पकड़ना किस उनको कितना आता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देह भिन्न समझते आती है कि नहीं आती, इतना ही प्रश्न है। समझ में आ रहा क्या? तो जब तक हमारे को ये देह अलग और मैं अलग नहीं दिख रहा है,
तब समझ लेना हमारा ज्ञान अभी तक सम्यक होने रहा, भेद विज्ञान होने रहा। तो ज्ञान सम्यक होने का चिन्ह भेद विज्ञान है। क्या कहा? इम्पोर्टेंट समझना। ज्ञान मैच्योर्ड हो रहा है या अज्ञान से ज्ञान दशा आ रही है, ये कब समझना? जब हमारे को भेद विज्ञान होने लगे, जहाँ देह जड़, पर तत्व, पड़ोसी और मैं चेतन वस्तु ऐसा दिखने लगे, तो समझ लेना ज्ञान अब हमारा मैच्योरिटी की तरफ, सम्यकता की ओर बढ़ रहा है। और दो भिन्न दिखने लग गए तो समझ लेना ज्ञान समझ चुका सब कुछ, विश्व का सार समझ गया। तत्व का सार यही तो है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, सब कुछ समझ गया वो। तो ज्ञान बताओ, ज्ञान अच्छा है कि नहीं हमारा? कितना याद रहता हूँ उनको, कितनी गाथाएं हैं, पेज नंबर याद है, लाइन नंबर याद है समझे कि नहीं? ये ज्ञान की अच्छाई का सूचक नहीं है। इसलिए देखो, सम्यक ज्ञान कहा, बहुत ज्ञान नहीं कहा। क्या समझे? क्या बात समझ रहे ना? बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सही ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब जो जैसा है उसको समझो। तो देह में हो गया, तो बोलना चलना खाना पीना किसका हो रहा है? तुझे पुद्गलों के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं है, समझे कि नहीं? तू पुद्गल पर पदार्थ से अपरिचित है। बोलना होता कैसा है तुझे पता है क्या? हवाएं निकलती है, हवा मतलब जिसको सादी भाषा में हम कहते हैं, वो वोकल कॉर्ड के थ्रू वहाँ से जो आवाज़ निकलती है, फिर वो टकरा रही है, देखो दीवारों को भी, आसपास की चीज़ों को। अब ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें मैं कहाँ हूँ बताओ भला? फिर भी क्या लगता है इसको, मैं बोल रहा हूँ। तो ये बताओ, इसके अज्ञान की सीमा देखो आप। हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। भाव तो अपने से ना, हम नहीं बोल रहे इसके बारे में, हम बोल रहे बोलते हैं क्या? हम ये बोलते हैं। मानता क्या है? बोलता हूँ ये मानता है कि विचार वाला मानता है खुद को? विचार वाली बात छोड़ ही दो आप, समझे कि नहीं? मानते ही ना, बोलता हूँ, तो ज्ञान क्या काम कर रहा है बताओ? तो ये सिद्ध करता है ज्ञान अभी हमारा बहुत अभी सोया हुआ है, अचेत अवस्था में है, समझे कि नहीं? बिल्कुल जागृति में नहीं है कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो वेद विज्ञान ये है, कब से होगी, कैसे होगा? विचार करता रहे तो कैसे? जिससे आपा पर लिखा गया है, फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, समझे कि नहीं? रहेगा अर्थ क्या? विचार करता रहे, कंटिन्यूस बात है कि नहीं? विचार करता रहे, जिससे आपा पर भिन्न भाषित हो ऐसा विचार करता रहे। तो बोलने वाला मैंने, चलने वाला मैंने, खाने पीने वाला मैंने, मोटा पतला मैंने, गोरा काला मैंने, ये वाला सिर्फ अपने हमने तो सुन ली। तो ये समझना कि जैसे दूध पानी में एक भी वस्तु दूसरी वस्तु रूप होने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर भी चेतन और जड़ वस्तु एक दूसरे में एक आईनी टोडर में दिखी। पुद्गल का एक परमाणु चेतन रूप नहीं होता और आत्मा का एक प्रदेश जड़ रूप नहीं होता, दिखा क्या नहीं? ऐसे पक्का कर लो, और ऐसा करने पर क्या होगा तुम्हें पता नहीं क्या होगा कुछ पता नहीं है। तेरे इस जीवन के अनंत दुख दूर हो जाएंगे तुझे। जहाँ देह अपनी नहीं, वो बात समझ में आ जाएगी तुझे। ये देखो, आचार्य कुंद कहते हैं, अज्ञान मोहित बुद्धि जो बहुभाव संयुक्त जीव है, वह बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। क्या वर्ड लिखा है? बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। बद्ध पुद्गल मतलब वे कर्म परमाणु और ये देह, ये बद्ध है आत्म प्रदेशों से, वही है कि नहीं? वैसे नो कर्म को भी बद्ध नहीं कहा जाता, मूलतः तो कर्म एक बद्ध, पर फिर भी मान के चलो देह को और कर्मों को बद्ध पुद्गल है। और घर गाड़ी बंगलेवादी वे तो अबद्ध पुद्गल है। अबद्ध मतलब बंधे भी नहीं है वो। तो अज्ञान मोहित बुद्धि जो होती है, अज्ञान मोहित बुद्धि, वे बद्ध और अबद्ध पुद्गल को अपना कहती है। क्या कहा? समझे कि नहीं समझे? फिर से बोल देता हूँ। अज्ञान मोहित बुद्धि जो होती है वह बद्ध और अबद्ध पुद्गल को अपना कहती है, समझ रहे? सोचो, घर गाड़ी बंगले को अपना मानने वाले अभी तो बहुत दूर है, क्योंकि अबद्ध पुद्गल को अपना कह रहा है। नहीं समझा? अबद्ध पुद्गल बंधे हुए, जैसे चिपके हुए एक प्रदेश में पकड़ो, आत्मा का, समझ लो। देखो, जीव के साथ
एक बद्ध पुद्गल है। कौन से? कर्म एंगल से और शरीर एंगल से ये बद्ध पुद्गल है। और जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ आएंगे ये सब देह, समझ रहे? और कर्म और घर गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे भी तो अबद्ध है, बंधे हुए थोड़ी हो। तो अज्ञान मोहित बुद्धि जो रहती है वे अबद्ध पुद्गल को भी अपना कहती है और बद्ध पुद्गल को भी अपना कहती है। सोचो, बद्ध पुद्गल को अपना कहना भी अज्ञान है, तो अबद्ध पुद्गल को अपना कहना वो तो महाअज्ञान है। उन पुद्गलों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, पर हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो नींद के जोर है ये सब, खुद समझ में नहीं आता इसको कि अबद्ध पुद्गल है, बंधे भी नहीं है। वो लाइन तो इसी प्रकार है जहाँ देह अपनी नहीं, वो तो एग्जैक्टली ये लाइन बोल रहे जो आचार्य कुंद कह रहे हैं। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर प्रकट मतलब अबद्ध पुद्गल है वो। और ये बद्ध पुद्गल है देह, जो वो देह छूटती हुई देखी हमने, कितने जनों की देखी, देखना बाकी है, किसी ने देखा नहीं होगा छूटते हुए। आंखों के सामने तो किसी ने लाइट भी बंद की होगी ना आंखों की, देखा है क्या? वो सीन देखी नहीं होगी ना, चलो ठीक है, पर जिसकी लाइट ऑफ हो गई वो तो देखा होगा आपने। तो कौन सा पुद्गल था वो? बद्ध पुद्गल। बद्ध पुद्गल छूटते हैं तो अबद्ध पुद्गल छूटते हैं, और फिर हमारा ज्ञान इन बद्ध अबद्ध पुद्गलों को भिन्न नहीं देख पा रहा। तो इससे सिद्ध क्या होता है ये बताओ? कि हमारा ज्ञान अभी बहुत अज्ञान अवस्था में। भेद विज्ञान ही ज्ञान है, सच पकड़ना आप। जहाँ आपको देह अलग दिख गई, समझ लेना आपका ज्ञान जागृति में आया है। जहाँ देह भिन्न दिखती नहीं, आप कितना पढ़ो, कितना सीखो, सिखाओ, लिखो, शास्त्र लिखो, ज्ञान अभी जागृति ही नहीं हुआ है। समझे कि नहीं क्या कह रहा हूँ मैं? तो कोई बोलते रहो उनको कितना आता, कितने शास्त्र आते, कितना वो आता। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति लो, पंडित जी के बारे में बोलो या मुनिराज के बारे में, विशाल भाई को कितना आता, कितना आता। अगर विशाल को ये समझ में नहीं आता कि देह अलग और मैं अलग हूँ, तो विशाल अज्ञानी चाहे हजारों लोगों को सिखा दे, चाहे वो महाराज जी हो, चाहे पंडित जी हो। देह भिन्न दिखे तो ज्ञान है, क्योंकि है भिन्न। और भिन्न देखो इतनी नज़दीक, सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने वो बोलता था ना, मैं अभी जोक एक कि भैया घर में क्या होता है ये पहचान कर, पहले बाहर की बाद में की बात कर। जोक है ना वो, घर में रहा कर तो पता चलेगा क्या होता है। तुम्हें बोलता हूँ बाहर का, उसका ये है, वो ये है, वो है, ये बता ये कौन है? समझे कि नहीं? कर्णानुयोग की पूरी प्रकृतियाँ, गुणस्थान, त्रिलोक का वर्णन, वो ठीक है, वो पूरा परफेक्शन में। देह बता, और ये नहीं पता कि देह पर आई है, तो बताओ ये क्या है वो ज्ञान? आप समझिए क्या कह रहा हूँ मैं? मुख्य क्या चाहिए हमारे को? ये देह में नहीं हो, इससे क्या होता है? इससे तेरा जीवन पलटता है भाई, तेरे सुख की शांति की दौड़ अंदर चली जाती है, तेरी पूरी भ्रांतियाँ दूर होती है, अनंत भ्रांतियाँ दूर होती है। इससे मिथ्यात्व बैरी नष्ट होता है, अवैध प्रमाद कषाय भले ही बाद में दूर हो। समझे कि नहीं? तो ज्ञान हमारे को किधर लगाना है? जो कल विचार करने की बात चल रही थी, वो विचार यही है। अरे कंटिन्यूस विचार करते रहो, देह में हूँ क्या नहीं, ये देह में हूँ क्या। हम बोलते हैं वृद्ध मत होने देना, इसको बाल वाइट मत होने देना, तो कुछ तो कंट्रोल रख तेरे हाथ बॉडी का, बीमार मत होने दो, मोटा मत होने दो, बाल वाइट मत होने दो, समझे क्या नहीं, रोगी मत होने दो। मतलब इस प्रकार वो अपने स्वभाव छोड़ने को तैयार है क्या? वो अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार है, तुम क्यों पीछे पड़े उसके? वो कोई गारंटी लेकर आई है क्या कितने साल रहूँगी? कोई गारंटी भी नहीं। वो तो आज साथ छोड़ दे तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करोगे, चुपचाप सुन लेने का है कि नहीं? तो क्या करना है बताओ? देह छूटने से पहले देह दृष्टि छोड़ो, ये बोलते हैं लोग, सुना है डायलॉग? तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ डायलॉग, वो लड़का था लड़की के ऊपर मरदा था, फिर माँ ने बोला वो लड़की अच्छी नहीं है। क्यों माँ, क्यों क्यों क्यों? बोले उसका दूसरे के साथ अफेयर है, तुझे छोड़ेगी। मान रहा नहीं था वो, फिर माँ ने उसको दिखा, दिखती क्यों लड़की वो लड़के के साथ? हाँ। अब वो लड़का उस लड़की को कब छोड़े? वो लड़की आके बोलेगी कि मैं तुझसे नहीं रहना चाहती, तब क्या बीच अभी छोड़ना चाहिए। दृष्टांत मेरा बचपन का है, मतलब जब से मैं सिखाना चालू किया तब से।
बस वैसे ही है, ये माँ है, ये बोल रही देह अपनी नहीं है, किसी और की ही। किसने, मैंने मानता, देख इसकी स्पर्श ग्रस्त गंधा वर्ण परमाणु, देख कितने लोगों की छूटती हुई दिख रही। तो अब क्या करो, जब देह बोलेंगी कि मैं जा रही हूँ, तब मानोगे कि अभी, वो बोलेंगी तब क्या अभी दिख गए हमारे को पराई। समझे, दृष्टांत याद रखना। क्यों ना क्या है कि देह छूटने से पहले देह दृष्टि छोड़ो, ये देह हूँ नहीं मैं। और इससे क्या होता है, तुझे पूरी दुनिया भर की चिंता खत्म होती है भैया। तुझे पूरी चिंता इस देह को लेकर तो है, माँ बाप पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले प्रसिद्धि प्रशंसा है कि नहीं, ये इसी को चक्कर में तो है। और ये हटाओ, ये पर तो दुनिया पर। लाइन क्या है, तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। फिर एग्जाम्पल क्या दिया, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। मतलब चमड़ी हट गई तो रोम समूह की ने वो बालों के क्या प्रश्न आया। वैसे ही तन से ही जिसका एक के नहीं हो, जिस तन ही अलग लगने लग गया तो सुततीय मित्र खाएगा कुछ आया। समझे कि नहीं, ये शरीर पड़ोसी है, दुनिया काहे की मेरी रिश्तेदार हो गई। बता, शरीर से संबंध नहीं मेरा, मैं और कौन संबंधी होंगे मेरे। शरीर से कोई रिलेशन नहीं है मेरा, पर बाकी रिलेटिव्स कितने रिलेटिव है बताओ तुम्हारे, हाउ मेनी रिलेटिव्स बताओ। कितने झूठे झूठी दुनिया जी रहे हैं हम। अब हम जगाते हैं, कोई जागते नहीं। कभी कभी मैं ही सो जाता हूँ विचार पर, तो जगना तो हम सबको है कि नहीं। कि बताओ कोई कितने रिलेटिव तुम्हारे, एक रिलेटिव नहीं हमारा, क्योंकि ये शरीर से रिलेशन नहीं हमारा। और सबके रिलेशन इस शरीर से है। बताओ मेरे से किसके रिलेशन है, मेरे आत्मा से कितने लोगों के रिलेशन है बताओ। और शरीर से कितने, ये सब रिलेशन इस शरीर से है, और मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। बताओ अब कितना बड़ा रिलीफ है ये। सब झूठ है सब झूठ है। और झूठ पसंद कितना है हमारे को, वो तो बहुत भाग्य समझो। सब आप अच्छे जीव हो, ये सच्चाई सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बड़ा भाग्य है हमारा। ये दुनिया में सच्चाई बोलते ज कितने लोग हैं, और बोलने पर समझते ज कितने लोग हैं बताओ। अगर आप समझ लेंगे आपका जीवन काया पलट हो जाएगा, पक्की बात। सब झूठ झूठ चल रहा है दुनिया में, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब झूठ है। घर गाड़ी बंगले, उनका करियर देखना है ना, मुझे देखना है, वो सब झूठ है, सब झूठ झूठ झूठ। कब होगा ये, जब आप विचार करोगे, तत्व विचार, कौन सा वाला, भेद विज्ञान वाला विचार। देह अभी पराई है, पर है, अपापर का निरंतर विचार करते रहे तो भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान कैसा रहता है, जिसमें स्वरूप कारण और भेदाभेद विपर्य ना हो। समझे कि नहीं, बताओ सुन रहे कि नहीं सुन रहे अपन। नाक से, कान से, आंखों से, किससे, मन से। समझना बड़ी बात। अगर कान से सुन रहे ये मानते हो तो इसको कारण विपर्य बोलते। क्या कहा समझे, भैया ने सिखाया, ये मानोगे तो ये भी कारण विपर्य है। कारण विपर्य समझते आप, कारण कौन था उसको, उस समय की पर्याय वही कारण थी, और माना किसको, भैया को, तो ये कारण विपर्य होता है, ये भी अज्ञान है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, कान वैसे के वैसे है, ज्ञान की पर्याय अलग अलग होने पर कभी यही शब्द बोलते हुए आपकी ज्ञान की पर्याय जब घर का विषय कर रही है तो यही शब्द कान पे पड़ते हुए सुनाई नहीं दे रहे। इससे सिद्ध होता है कान नहीं सुनते। फिर भी हमारे को देखो, ये इतनी सरल बात भी समझने को कितना टाइम लग गया। इंद्रिया जानती नहीं, ये बच्चों के है ना बाल बोध में, सच्ची है कि नहीं। देखो शब्द यहाँ पर है, कान भी यहाँ पर ही है। वो बच्चे की याद आ गई, पोते की याद आ गई तो चले उधर, ये शब्द भी कान पर पड़ रहे तो कान क्यों नहीं सुन रहे हैं। प्रश्न समझे क्या, यदि इंद्रिया सुनती है तो उस समय पर शब्द कहाँ चले गए, कान कहाँ चला गया, सुन क्यों नहीं रहा वो। फिर भी हम मानते हैं कि नहीं कान सुनते हैं करके, यही कारण विपर्य है। समझ रहे ना, आंखों का भी सेम लगाओ आप। अब अपन बात करते करते सोचने लग गए तो आंखें वैसी की वैसी, ज्ञान घूम कर आ गया। फिर ये आंखें जानती कि नहीं जानती, बताओ आंखें देखती कि नहीं देखती, सोचो। ये
पक्का कर लो, फिर पता क्या चलेगा? पता क्या चलेगा इससे? न कान सुनते, न आंखें देखती। देखने का काम अपने अंदर ज्ञान। अब तो देखो, आंखें देखती ही नहीं, तो आंखों के सामने कोई चीज़ की आवश्यकता है क्या? देखो, हमें क्या लगता है, कोई चीज़ आंखों के सामने आएगी तो दिखेगी, और हमने प्रूव क्या किया? आंखें देखती ही नहीं, बराबर है। तो सोचो, ज्ञान ही करता है ना काम, तो ज्ञान को बाहर की आवश्यकता है क्या? लॉजिक समझा क्या? मैं कुछ लॉजिक दिया, गहरी लॉजिक, एकदम इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो जब ज्ञान को किसी और की आवश्यकता नहीं, देख क्यों रहे आंखें फाड़ फाड़ कर? बंद करो आंखें, चलो अपने अंदर, सब ज्ञान निकलता है, लोकालोक निकलता है उसमें से, भूत भविष्य वर्तमान काल सब एक साथ निकलता है, युगपत निकलता है अपने अंदर। चलो चलो, बाहर की जर्नी बंद करो। मिट्टी कुछ नहीं, मिट्टी कुछ काम। सोचो, हमने जब कान को निरर्थक सिद्ध किया, आंखों को निरर्थक सिद्ध किया, फिर इंद्रियों में लगे हुए क्यों हैं हम? ये विचार करोगे तो पकड़ में आएंगे सभी बातें, विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं पकड़ में आने का। तो आंखें जब देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, जबान टेस्ट लेती नहीं है ना, शरीर जब स्पर्श करता नहीं, ये सब आत्मा में ही हो रहा है ज्ञान में। तो मुझे बताओ, फिर ज्ञान को इस इंद्रियों की क्या आवश्यकता है? इसलिए अपने ज्ञान को इंद्रिय द्वार से हटाओ और अपने ज्ञान में ही लेकर आओ, तो वहाँ से लोकालोक का ज्ञान होता है। सच बता रहे आपको, सच्चाई है ये हमारा अकेले का नहीं, सभी तीर्थंकरों के वचन नहीं है, जिनवानी के वचन नहीं है। तो किस पे से बताएं? कारण विपर्य। ज्ञान कहाँ से आता है? हम बोलते कि सामने वाले से या कान से, ये कारण विपर्य है। समझे क्या? ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान से ही आता है, ज्ञान के पर्याय से ही। तो सोचो, ज्ञान के लिए कहीं और दृष्टि जाना इज इक्वल टू कारण विपर्य, समझा? जिसे ज्ञान के लिए कहीं और जाना कारण विपर्य है, वैसे सुख के लिए कहीं और जाना भी कारण विपर्य ही है। समझे क्या भैया? कारण विपर्य मतलब क्या? एक्चुअल कारण छोड़कर दूसरे को कारण मानना, यह कारण विपर्य है। समझे कि नहीं? मतलब कारण संबंधी अज्ञान, सादी भाषा में बोलूँ तो कारण संबंधी विपरीत ज्ञान। अब अज्ञान भी नहीं, विपर्य है ना, कारण संबंधी विपरीत ज्ञान। तो ज्ञान का कारण कौन? आत्मा ही, ज्ञान गुण की पर्याय ही। लेकिन हम किसको मानते हैं? उजाले को, लाइट को, आंखों को, किताबों को, वक्ता को, गेयों को। तो ये क्या हो गया? यही कारण विपर्य है। सुखी वो करेंगे ये मानोगे तो वो भी कारण विपर्य हो जाएगा। सुख के कारण वो है क्या? समझना, समझे कि नहीं? वे सुख के स्रोत बताने में निमित्त है, निमित्त। वे सुख के कारण है ही नहीं। सुख का कारण कौन? आत्मा ही है। अब समझ रहे क्या? ये बहुत गहरी बात है। कारण विपर्य बंद करो, स्वरूप विपर्य बंद करो, और आखिर में बताया भेदा भेद विपर्य दूर करो। भेदा भेद विपर्य दूर होना इज इक्वल टू वेद ज्ञान होना। जहाँ विपर्य हटा तो ज्ञान आया। भेदा भेद का अर्थ बता। यहाँ पर दो चीजें दिखनी चाहिए, दो है, दो नहीं है क्या? एक बताओ, कान सुनते क्या नहीं सुनते? अभी प्रूव हुआ क्या नहीं? फिर से प्रूव हुआ कि नहीं? बिल्कुल पक्का करो। मैंने क्या बताया अभी आपको? एग्जाम्पल समझ में, आपका एग्जाम्पल लिया कि जब ध्यान गया बच्चे पर, पोते पर, तो कान यहाँ पर ही है, शब्द भी बोले जा रहे हैं पर सुनाई नहीं दिया। इसका अर्थ कान जड़ चीज़ है और अंदर एक चेतन चीज़ है। तो वहाँ पर दो होने पर भी अब हमारे को दो क्यों नहीं दिख रहे? ये बात बहुत तेज़ी से उठानी चाहिए अपने अंदर। इस प्रश्न को खाली नहीं जाने देना चाहिए कि यार जब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मुझे एक क्यों दिख रही है? ये कौन सी शक्ति है जो मुझे एक दिखाती है? उसी का नाम दर्शन मोहनी है। लड़ो उससे, युद्ध लड़ो और अपने आप को इस भ्रम से दूर करो कि ये शरीर में हूँ और ये अपने ऊपर किया हुआ अनंत उपकार है। ये अनंत काल तक सुख देगा आपको और आपके निमित्त से अनंत जीवों का कल्याण भी हो जाएगा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर खोज लो तो। कि देखो, इस देह में पूरी जड़ता भरी हुई है। जैसे कान सुनते नहीं, ये पक्का हो गया। आंखें देखते नहीं, ये भी प्रूव कर देते हम कि देख रहे हैं, आंखें इधर ही, और ज्ञान गया घूमने को। तो आंखें के सामने चित्र होते भी दिखा क्यों नहीं? तो देखने वाला कोई और है।
आंखें देखती नहीं तो देखो ये जड़, तो हम बोल रहे हैं ये बॉडी के अंदर पूरी जड़ता ही भरी हुई है। जब इधर कुछ भी चेतना नहीं है पूरी बॉडी के अंदर, तो बताता चेतना और जड़ ऐसी दो वस्तु हुई कि नहीं? यहाँ पर दो वस्तु हुई ना। तो जड़ता और चेतनता जब दो वस्तुएं यहाँ पर है तो दो क्यों नहीं दिखती मुझे? और मैं क्यों प्रयत्न नहीं करता हूँ? और मैं पुरुषार्थी क्यों नहीं हूँ इस चीज को सॉल्व करने में? क्यों जीवन बिता दिया मैंने पूरी इस अज्ञान में कि ये मैं हूँ वाले। और आज भी अगर हम सुनने पर भी नहीं कर पाए तो फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ये बात समझो आप। भेद है बोलो तो है, मानो नहीं मानो। बोलो अज्ञानी का शरीर अलग है कि ज्ञानी का? समझे क्या नहीं समझे? किसका? अज्ञानी का तो मिक्स हो गया है कि नहीं? अज्ञानी का शरीर एक नहीं है, ज्ञानियों का भी शरीर एक नहीं है। वस्तु स्वरूप है ये। दो वस्तुएं कभी एक में एक नहीं होती, वस्तु स्वरूप ही है। मैंने आपको बताया ना, आप हमारे को बताओ नमक के पानी को और शक्कर के पानी को एक करके बताओ। आप इतना सिंपल एग्जांपल दे रहे, तुम छोड़ो एक एक चम्मच को एक मिक्स करके बताओ, कुछ नहीं। वस्तु मतलब जब वो नमक और पानी मिक्स होने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे जड़ और चेतन एक में कैसे क्या हो जाएंगे? ये पूछता हूँ मैं। फिर क्यों नहीं दिखता? सोचो कितने दिन बीत गए, कितने दिन बीते, कितने भव बीत चुके। बोलो संकल्प विकल्पों में। बताओ किसे बोलना है हमारे को? यह तन तो पुद्गल है, 2 दिन की छाव अरे, तू चेतन द्रव्य मल, है ना? ले सुख पल अल्पों में। क्यों नहीं समझ पा रहे? चेतना भिन्न है, जड़ता भिन्न है। तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। बस घूम फिरा के हमारे पास इतनी बात बोलने की। तुम बोलते आगे का क्यों नहीं सिखाते? मुझे बोलना इतना ही ज्ञान करना है हमारे, और इस ज्ञान में महानता है। बाकी के ज्ञान में क्या है बताओ? मैंने आपको क्या बताया? करणानियोग तुम सिखा दो मुझे। 48 प्रकृतियाँ, 14 गुण स्थान, मार्गणाएँ, त्रिलोक का वर्णन। और मुझे अगर ये पता नहीं चल रहा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो सच में क्या सार्थकता है इसके अंदर? मैं आपको पूरी ग्रंथ कंप्लीट कर देता हूँ। बताओ हम शरीर भिन्न है ये जानने में नहीं आ रहा, ये जड़ है ये जानने में नहीं आ रहा, तो सब निरर्थक नहीं जाएगा क्या? अब हमने अब देखो, भाग्य ये भी है हमारा कि हमारे साथ बताओ क्या आपको भाग्य तो ये भी हमारे पास कि हमने उन लोगों के सामने, हमारे सामने वो लोग हैं जो 50-25 साल से सुन रहे हैं। तो मेरे को मतलब सोचो इतना भाग्य है। देवगति के जीवों को मालूम पड़ गए कि उनको सुख नहीं मिलता, विमानवासी भी सम्यक दर्शन के बिना, ये भी मालूम पड़ेगा। यहाँ पे धनवान लोगों को भी देख लिया हमने, उनको सुख नहीं है, ये भी मालूम पड़ गया। तो कई मंदिर जाने वालों की उनकी भी हालत देख ली, और स्वाध्याय करने वालों की भी हालत देख ली। तो यानी सोचो पूरे एग्जाम्पल से भरी हुई दुनिया है हमारे को, है क्या नहीं? तो सिद्ध ये होता है कि हमारे को मूल काम जो करना है वो हमारे सामने खड़ा है। क्या? ये देह को भिन्न देखना, यही सुखी होने का कार्य। इससे क्यों? क्योंकि देखो देह जड़ होने से वो सुखी होती नहीं है, और हम प्रयत्न किधर कर रहे हैं बताओ? सच है क्या नहीं? और जो मुझे सुख चाहिए वो आता कहाँ से है? कारण विपर्य छोड़ा तो आत्मा में से ही आता है ना। तो बताओ जब जड़ इस शरीर को सुखी नहीं किया जा सकता, मेरे अंदर सुख है और मुझे सुख चाहिए, तो अब बताओ कितनी जर्नी बची हमारी? अब कितना पढ़ेंगे शास्त्र? क्यों पढ़ने शास्त्र? यही निकालने के लिए शास्त्र पढ़े जाते हैं, यही उत्तर खोजने के लिए। समझे कि नहीं समझे? जीव दुखी है तो दुख दूर करने का उपाय क्या? यही सीखना था ना हमारे को। तो दुख काहे से हो रहा है? सुख बाहर खोज रहे, जड़ता में सुख खोजता है। बताओ किधर सुख खोज रहे हो? जड़ता के सिवा कोई तभी है क्या ऑप्शन तुम्हें पास? चेतना में सुख खोज रहे कोई, तो जड़ता में सुख आएगा कि नहीं? ये कारण भी परे है। और किसको सुखी करना है बोलो? वो बस इस जड़ को ही। तो पूरा से स्वरूप भी परे, कारण भी परे, भेदाभेद भी परे, सब अज्ञान में जी रहे। कितने जी रहे आपको क्या बताऊं मैं, कौन कौन जी रहा अज्ञान में? सोचो इतने अजैन तो पूरे ही अज्ञान में जी रहे।
अब जैनों में जो शास्त्र अभ्यास नहीं करते वे भी अज्ञान में जी रहे हैं, और जो सिर्फ शास्त्र अभ्यास ही कर रहे हैं और शरीर अपने को भिन्न नहीं जान रहे वे भी अज्ञान में जी रहे हैं। बड़े महंत पंडित महंत महाराज महंत विशाल जैसे कोई व्यक्ति महंत बन रहा है जिनमानी पढ़ा करके, वो शरीर भिन्न है, ये वाली ये मूल चीज़ समझ में नहीं आती। तो अज्ञान की सीमा कितनी दूर तक चली गई है ये विचार करो। सोचो, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त हमारे ऊपर अज्ञान अटैक कर रहा है और हम बिल्कुल परिचित नहीं है। हम इसी वक्त सोए हुए हैं लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा कि मैं सोया हूँ। समझ रहे कि क्या कह रहा हूँ मैं? आपको शर्मिला फील कराया जा रहा है, थोड़ी आप जीव यार, मुझे विशाल कराया जा रहा है, स्वस्तिक कराया जा रहा है। विचार करो क्या है, सब झूठ है ये। और फिर हमको जागना नहीं क्या? मैं तो ये पूछता, जागना नहीं है क्या? सच में जागना नहीं है क्या? अब कोई जागना नहीं चाहे तो उसको कितना उठाए बता? उठो, हम दो कह रहे बस जागना है हमारे को। विचार क्या करो, विचार करो। देखो हमने करेंगे विचार तो बेटा तो समझ में नहीं आएगा रियलिटी, तो झूठ में जीता रहेगा जिंदगी। झूठ में जीना क्या? सच में बता, ये जीवन झूठ में जीने के लिए है? ये मन मिला क्यों है ये बता? आपने सुना क्या लिखा है कि कभी क्या लिखा है, असंगी के लिए क्या लिखा पहले ढाल में, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन बिन निपट, तो ये मन के रहित वाले अज्ञानी चलते हैं, क्योंकि मन ही नहीं विचार कर रहे। और मन में विचार गतियों में मन का सच्चा सदुपयोग कर सकता है मनुष्य। मैं सिद्ध कर चुका हूँ आपको कि देव भोगों में व्यस्त है, नारकी दुख भोगने में व्यस्त है, तिर्यंच एग्जिस्टेंस यानी जीवित रहने में व्यस्त है। एक मनुष्य ऐसा होता है, उसका नाम मनुष्य ही क्यों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, समझे क्या? मनुष्य नाम मन के वजह से है, और उस मन से क्या विचार करना है कि मैं ये शरीर हूँ या नहीं, जड़ता है क्या नहीं इस शरीर में भरी हुई। तो मुझे बताओ, अभी जितना भी सिखाया हमने आज किसने सीखा? बस इतना ही सोचो आप, इतना तो विचार कर सकते, सीखा किसने? स्वस्तिक ने सीखा क्या? समझो आप, जो सीख रहा है वही ये समझ नहीं रहा कि सीख कौन रहा है। सही है कि नहीं भैया? तो क्या करना है? बस ऐसे विचार करते रहो, इस विचार में रहो, हमेशा यही विचार करते रहो। अरे कौन हूँ मैं? जड़ है क्या? जड़ है क्या? जड़ता से भरा हुआ शरीर है। अरे रियलिटी है, पता कहाँ है इसके अंदर चेतना? दिखती नहीं मिट्टी है, तुम देखते नहीं हो, जरा अच्छे से देखो, इसके नजदीक जा, मिट्टी है। और सोचो, इतने देर से सुनाया, थोड़ा सा तो भी सीखना था ना। हाथ में कैसे निगरगट है वो, इतना से भी सीखता नहीं वो। हाथ पैर कुछ भी नहीं सीख रहे आपके, वो अच्छे बाल, वो अच्छे चेहरा, कुछ नहीं सीख रहा। वो हाथ पैर नाक दांत पेट कुछ सीख रहा कि नहीं सीख रहा? नहीं, तो सच्ची बात है आप जो बोल रहे हो भी, पर मुझे बोलना ये है कि सीख कौन रहा इसमें से? आपका चश्मा तो सीख रहा होगा, आपके गहने, किसी बातें करें, गहने थोड़ी सीखते, चश्मा थोड़ी सीखता। क्यों नहीं सीखता चश्मा? क्यों गहने क्यों नहीं सीखते? अरे भैया वो नर जीव है, जड़ है वो। समझे क्या? वो थोड़ी सीख पाएंगे। वही तो बोल रहे भैया, हम भी ये शरीर के हाथ पैर नाक कान कुछ नहीं सीखते, वो भी जड़ है। बताओ इतना सीखने में कितनी मेहनत पड़ रही है, कितनी मेहनत पड़ रही है। तो देखो, घर द्वार छोड़ना आसान है, देह में हूँ ये मान्यता छोड़ना बड़ा मुश्किल है कि नहीं? घर छोड़ने वाले कितने हमारे पास, लेकिन देह में हूँ ये मान्यता छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। सही है कि नहीं भैया? इसलिए आचार्य बिंदु को देह से पहले आत्मा से नग्न हो, फिर देह से नग्न हो ना। पहले अंदर से नग्न हो, फिर बाहर से नग्न हो। देह में हूँ ये मान्यता छोड़ना, ये अंदर की नग्नता है।
और फिर शरीर के ऊपर से वस्त्र छूटना बाहर की तरफ सहज आ जाती है। समझे कि नहीं? देह में हुई मान्यता छोड़नी है हमारे को, नग्नता धारण करनी है, ये ही निर्ग्रंथ, इस देह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ये हो गई गठान खुल गई, खत्म। अब तुम बहुत शांत से जीवो। अभी गठाने खुलती जा रही ना, अंदर की गठाने, अंदर की गांठ खुल गई। देह में नहीं हूँ ये गांठ, मतलब समझे, देह में हुई वाली गांठ खुल गई, देह में नहीं हुई ये मान्यता आ गई। ये कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी बताओ? विचार करने से। बस कौन सा विचार? जो हमने बताया आपको कि सुना किसने, समझा किसने, कान सुनते हैं क्या, नाक सुनता है क्या, आंखें देखती है क्या? विचार करो, बस इसका विचार ही करते रहो, विचार करते रहो। आज अपने विचार किया, आज आपको प्राप्ति होगी। अभी विचार किया, अभी प्राप्ति होगी। और यही तो उपाय, दूसरा कौन सा उपाय है? अब ये काम करते कि हम सच बताओ, ये वाला पुरुषार्थ किया क्या हमने? ये वाला जो मैं विचार करने वाला पुरुषार्थ बोल रहा हूँ, बस इस पुरुषार्थ में कमी रह गई है, जिसलिए हमारे को आज तक वो सिद्धि नहीं हुई। कौन सी? सम्यक्त्व की, वेद ज्ञान की, तत्व श्रद्धान की सिद्धि इसीलिए नहीं हुई। नहीं तो सिद्धि होने में क्या बचा बता बोला? हमने कौन से योगदान नहीं करे, बस विचार वाला योगदान नहीं दिया। अब बस विचार करो और अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को शांत करो, आनंदित करो। कुछ नहीं अपना, कुछ नहीं है, परमाणु मात्र नहीं, अरे परमाणु मात्र। तो ये जैसे चश्मा नहीं सुनता, गहने नहीं सुनते, बॉडी भी नहीं सुनती, कान भी नहीं सुनते। सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, फीलिंग वाला जो पार्ट है सो मैं। इस देह में मैं भिन्न चेतन सत्ता हूँ, यह समझ लेना। यह द्वादशांग का सार है। बहुत शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते, इतना ही समझ लेने में पूरा समझ जाता है जिनवानी। जिनवानी भी इसके सिवा और कुछ है नहीं, तो इतना समझ लेना कि देह में नहीं हूँ, ये देह जड़ है, सीख गए। और ये ही भेद विज्ञान है। किसी के पास देह भिन्न है ऐसा भेद विज्ञान ना हो, तो उसके पास 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो, उसको अज्ञान क्राइटेरिया में डाला गया है। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान अज्ञान के क्राइटेरिया में जाता है। जिसको देह भिन्न नहीं है, देह भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं हो, सोचो। और जिसको देह भिन्न है इतना मात्र ज्ञान हो, उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान की उपमा दी है। भले ही वो अपना नाम भूल जाए और नमोकार मंत्र भी भूल जाए, तो मूल काम तो हमारे को देह की भिन्नता समझने में ही लगाना है। पूरा पुरुषार्थ देह की जड़ता, देह की भिन्नता और अपनी चेतनता, अच्छे देह से भिन्नता, इतना विचार करने में अपने मन को लगाओ। अब बताओ, तुम सब फैमिली के साथ रहोगे तो तुम्हारे को ये विचार आने के हैं क्या? ऐसा क्यों बोला गया रहे सदा सत्संग होने का? उनके ही संग में ये विचार आते भाई। मोहियों के संग में कहीं विचार नहीं आने के ये वाले। अगर आप मोहियों के साथ रहते ही हो तो अकेले जाओ, संग छोड़ो इनका, अकेले बैठो तो ये विचार आएंगे आपको। तो पूरा ये अज्ञानी मोही जन कुछ पूरा खुद समझते हैं ना, हमारे को समझने देते। समझ में आया? इसलिए ऐसे विचार करते चलो जिससे देह और आत्मा भिन्न भिन्न दिखती रहे और हमारे भेद विज्ञान जागृत हो। समझे? शरीर जड़ दिखा नहीं और पर दिखा नहीं तो ज्ञान हुआ नहीं, इतना समझ लेना। शरीर जड़ भी दिखे, पर भी दिखे, और मैं चेतन दिखूं और शरीर से भिन्न दिखूं, तो ये पूरी दुनिया का ज्ञान है, पूरी विश्व का ज्ञान है। समझ में? मैंने इतने से ज्ञान से, हाँ इतना ही ज्ञान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमारे को। ये ज्ञान से आपकी श्रद्धा सम्यक होगी, चारित्र सम्यक होगा। अल्पकाल में केवल ज्ञान होगा और अनंत सुख होगा, कर्मों का नाश होगा। और ये ज्ञान नहीं होने से बाकी कितना भी ज्ञान लाओ तुम, खुद कितना भी ज्ञान लाओ, कुछ फायदे का नहीं। इसलिए ज्ञान में क्या चाहिए? विज्ञान। कौन सा वाला? भेद वाला। कैसे आएगा? विचारों से। क्लियर हुआ? चलो सहजा